आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वर्ड मीनिंग, ढेर सारे वर्ड मीनिंग। मैं आपको छोटे और मीडियम दोनों टाइप के वर्ड मीनिंग बताऊंगी क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है बहुत बहुत ज्यादा होता है जब आप एक वाक्य का फॉर्मेशन करते हैं। आपको इनमें से मैक्सिमम शब्दों का इस्तेमाल जो है अपनी डे टू डे लाइफ में दिख जाएगा, लेकिन इसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करनी अगर आपको आ जाती है तो आप डे टू डे लाइफ में आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई क्लास लेकर के आऊं आपको सबसे पहले पता चले और आप उस क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है द्वारा। अब द्वारा का जो इस्तेमाल है ना वो अंग्रेजी में होता है बाई, BY बाई, लेकिन द्वारा जो है इसका प्रॉपर मीनिंग है। इसका इस्तेमाल जो होता है डे टू डे लाइफ में वो होता है से के तौर पर। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे वो बस द्वारा आया, आपने ये लाइन आखिरी बार कब बोली थी? ठीक है, द्वारा वर्ड का यूज जो है बोलचाल में तो बोलते नहीं, क्या कहते हैं? वो बस से आया। क्या कहते हैं? वो बस से आया। तो क्या कहेंगे? ही केम बाय बस। ही केम बाय बस। मैंने आपको दोनों मतलब क्यों बताए, बोलचाल वाला भी बताया और जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी बताया। क्यों? क्योंकि हम लोग बस द्वारा आया इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कहते हैं, मैं मान लीजिए मैंने आपको बताया कि वो बस द्वारा आया और आपको जब अगली बार बोलना हो आप कहेंगे वो बस से आया, तो आप इसकी इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको द्वारा भी बाई का मतलब होता है और से भी बाई का मतलब होता है, इस्तेमाल होता है, यूज होता है, अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। राइट? तो ये जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है लेकिन, जिसका इस्तेमाल जो है एक तरीके से कहिए तो पॉज लगाने के लिए किया जाता है और इंग्लिश इसकी होती है बट। क्या होती है इंग्लिश? बट। जैसे उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा, है ना। इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो आप पॉज लगाने के लिए इस्तेमाल करते हो या तो आप रीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या कहा? उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। तो कोशिश की, आप क्या कर रहे हो? पैसिफाई कर रहे हो। नहीं, कोशिश किया था लेकिन क्या करें, असफल हो गया, है ना। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। फिर है और, जिसका मतलब होता है एंड। क्या मतलब होता है? एंड। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। जब भी दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपको जोड़ना हो तो एंड जो है वो फेवरेट होता है, इसी से जुड़ता है। ठीक है, ऐसे जो कनेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं बट एंड जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। फिर है सम, जिसका इस्तेमाल होता है कुछ के तौर पर, है ना। कैसे इस्तेमाल होता है देखिए, हमने कुछ सेब खाए। वी एट सम एप्पल्स। वी एट सम एप्पल्स, कुछ सेब खाएं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको प्रॉपर क्वांटिटी मेंशन करने का मन नहीं हो लेकिन आपको बताना है कि हाँ कुछ खाया है, तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने नहीं किया है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करें बी बैंकर। वहां पर आपको मिलेगी हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश। उसको कर लें डाउनलोड और इंस्टॉल। आपको इस तरीके की क्लासेस जो आप अभी देख रहे हैं, या फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो आप करना चाहते हैं, या पेड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, ये सब कुछ हमारी ऐप पर अवेलेबल है। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, PDF नोट्स के साथ अवेलेबल हैं, अलग से ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप अगर इन सारी चीजों में से आपको किसी भी चीज की जरूरत है या आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्री में स्पोकन इंग्लिश सीख लेना चाहिए, तो आप इस ऐप को कर लीजिए डाउनलोड, बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपको आराम से, बहुत आसान ऐप है, आपको आराम से जो है सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। ऐप के बारे में और अधिक जानकारी क्लास के एंड में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है पर, जिसका मतलब होता है एट। जैसे मैं अपने टेबल पर बैठ गया, आई सैट एट माई टेबल। आई सैट एट माई टेबल। फिर होना या हो, इस्तेमाल होता है शब्द बी का। किसी भी चीज का होना, है ना, उसकी स्थिति को दिखाना, तो बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। फिर है पर, जिसका इस्तेमाल ऑन के तौर पर भी होता है। ठीक है, अभी पर का इस्तेमाल बताया, जहां पर एट का इस्तेमाल किया, तो वो जब किसी लोकेशन की बात करेंगे तब वहां पर इस्तेमाल करेंगे। पर की जगह पर ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे देख लीजिए। क्या आप फेसबुक पर हैं? आई यू ऑन फेसबुक? क्या फेसबुक पर हैं? आई यू ऑन फेसबुक? फिर है के लिए, जहां पर इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू।
ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। जैसा या जैसे इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का, ठीक है। जैसा वो कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। यहां पर क्या होता है एज का इस्तेमाल, जब आपको प्री इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए हुए रहते हैं, ठीक है, कि जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज, तो जैसा कहता है वैसा करो, क्लियर। फिर है वह या की, इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। या जब दो चीजों के बीच में आपको एक को चुनना हो, मतलब दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक, तो और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। तो यहाँ पे दो चीजें क्या है, या तो पढ़ रहे होंगे या तो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग और नॉट। से इस्तेमाल होता है शब्द टू का। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। का या की अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ। एक कप चाय की, या एक चाय की कप, या चाय की एक कप, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं कि एक कप चाय, है ना। का की के इसमें छिपा हुआ है, हिंदी बोलते वक्त वो उजागर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अ कप ऑफ टी, जब आपने कहा एक कप चाय, तो क्या आपका मतलब यही था, एक चाय की कप या चाय की एक कप, है ना, यही मतलब था ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा एक कप चाय। तो इन दोनों ही वाक्यों का ट्रांसलेशन होगा अ कप ऑफ टी। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का। किसका यूज होता है, फ्रॉम का। जैसे मक्खन से दूध बनाया, मक्खन दूध से बनाया जाता है, सॉरी, मक्खन दूध से बनाया जाता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। जैसा इस्तेमाल क्या होता है, शब्द विथ का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरे साथ आओ, तो कहेंगे कम, विथ लग जाएगा, ठीक है, विथ मी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने, हमने कहा मेरे साथ आओ, है ना, ये विथ का इस्तेमाल बता रही हूं। मेरे साथ आओ कहा हमने कम विथ मी। उसका इस्तेमाल होता है हिज का, अगर बात हो रही है मेल की। किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग, तो जैसे ही हिज का हमने इस्तेमाल किया, ये क्लियर हो गया कि हमने किसी पुरुष की बात करी। ये जो बैग है वो किसका है, किसी मेल का है। फिर है उसकी, उसका, उसके, कुछ भी करिए, हिज और हर के जगह पे, दोनों को, हिंदी के जगह पे उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के जगह पर हिज या हर दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। हिज का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है, हर का इस्तेमाल जो है वो फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए होता है। जैसे उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। इंग्लिश में जैसे ही कहा हर, तो ये साफ हो गया कि ये बात किसके बारे में हो रही है, किसी महिला के बारे में हो रही है। फिर है इस या यह, इस्तेमाल होता है शब्द दिस का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। फिर है था या थी, इस्तेमाल होता है शब्द वॉज का, ठीक है। जैसे वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल होता है शब्द वर का। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो शब्द ही का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब महिला के लिए, तो शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। तुम, आप या तू इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का। किसका, यू का। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं,
आर यू गोइंग। फिर है यह, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, ठीक है। जैसे ये उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। क्लियर? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। छोटे छोटे शब्दों को हमने पढ़ा जो रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और बहुत जरूरी हैं। वाक्यों की फॉर्मेशन अगर आपको सीमलेस करनी है, मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, अगर आप चाहते हैं कि आपसे वाक्यों की फॉर्मेशन हो जाए, तो आपको इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा, साथ ही इनका इस्तेमाल, इनका मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं बता रही थी, हमारी ऐप पर आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक 3 महीने का कोर्स है और इसमें अभी 90% का ऑफ चल रहा है इस कोर्स की फीस में, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स अगर आप करना चाहें तो इस पे भी 90% का ऑफ चल रहा है। इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स आप कर सकते हैं, इस पे भी 90% का ऑफ चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रामर जो है अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स को आप पढ़ करके आराम से अपनी ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स जैसा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, साथ ही फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल है। इसके क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, बी बैंकर सर्च करेंगे, बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे अपने फोन पर। फिर कुछ बेसिक डिटेल डालेंगे, न्यू स्टूडेंट पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। फिर नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। फिर अगर आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो यहाँ जा सकते हैं, रीडिंग का कोर्स करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रामर का कोर्स करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बुक्स चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले कोर्स पर यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप आ जाएंगे यहाँ पर, जहां पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी इस्तेमाल करके जो है आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते के साथ ही आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और इनमें से कोई सा भी आप क्लास जो है क्लास 1 से आप अटेंड कर सकते हैं। आपको क्लासेस मिल जाती हैं डे 1 से। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बता सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, दोनों ही सूरतों में, चाहे ऐप से करें या ई बुक से ले, ई बुक वेबसाइट से ले ई बुक, आपको दोनों ही सूरतों में डाउनलोड करना इनको जरूरी है। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पता लगे। तो आपको ग्रुप में ऐड होना जरूरी है, तो जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।